हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ या रेलवे का हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। यह था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपसे पूछा गया था। किसे मिनी रत्न श्रेणी में 13वें BSE उत्कृष्टता पुरस्कारों में प्रतिष्ठित CMD ऑफर द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर था प्रदीप कुमार दास को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं 27 दिसंबर 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो दी है प्रमोद अग्रवाल को। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह स्थान प्राप्त किया है। किस शहर में 26वां राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व शिविर का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया था ईटानगर शहर में। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 अपने नाम की? तो ये की थी गुरु नानक देव ने। किस शहर में देश की पहली AICT स्थापित की जाएगी? तो की जाएगी लखनऊ में। दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे महाराष्ट्र राज्य के। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। भारतीय महिला क्रिकेट ने किसे हराकर पहले टेस्ट जीत हासिल की है? तो ये जीत ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। किसे राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वासुदेव देवनानी को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता ये खिताब? बताइए फ्रेंड्स, आंसर इसका जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डोमा राजू गुकेश ने। किसने जीता है? डोमा राजू गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है। और दूसरा स्थान किसने जीता? तो आपको बता, इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी ने ये दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें फ्रेंड्स, अर्जुन और गुकेश दोनों ने इस प्रतियोगिता में 7 में से 4.5 अंक हासिल किए थे। कितने अंक हासिल किए थे? दोनों ने 7 में से 4 अंक हासिल किए थे। इसलिए पहला पुरस्कार दिया गया है डोमा गुकेश को और दूसरे नंबर पर है अर्जुन एरिगेसी। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 जीता है? तो जीता इंग्लैंड देश को हराकर। किस देश ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है? जर्मनी को हराकर जीता है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर विश्व हॉकी कप 2023 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए WH मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में संतोष झा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है बताइए। तो इसका आंसर है बी, श्रीलंका देश में। श्रीलंका देश में संतोष झा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को। वैश्विक महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को भारत के किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। किसे चार्ट गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है डॉक्टर हिफ हजूर रहमान को। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकार के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? तो है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में आयोजित तानसेन महोत्सव 2023 में सबसे बड़े तबला समूह का वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ है? तो किस शहर में हुआ है बताइए। सबसे बड़ा तबला समूह
हुआ था, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर इसका हमारा ए, ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ है? ग्वालियर शहर में तानसेन महोत्सव हुआ था। और आपको ये तो पता होगा, ग्वालियर को संगीत के शहर के नाम से जाना जाता है। और ग्वालियर में 500 तबला वादक, ग्वालियर कितने तबला वादक? 1500 तबला वादक ग्वालियर किले के ऐतिहासिक करण महल में एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। और ये कहाँ पर हुआ था? इस तानसेन महोत्सव ग्वालियर में हुआ था, जिसमें 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाकर ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने। किस देश के मिशेल सेंटलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इटली देश के मिशेल सेंटिया ने किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो ये यूएई में। किस शहर में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया था सूरत शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन बनी है पहली भारतीय? तो इसका आंसर है हमारा डी, वीटा धानी बनी है, जो एक प्रमुख खेल उद्यमी है। प्रमुख खेल उद्यमी टीना धानी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहले भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। किसने? वीटा धानी ने, जो टेबल टेनिस फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त हुई है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? डायना एडोलजी। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो वो है अन्नू रानी। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन है? अदिति अशोक। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? वो है मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक लॉन्च किया है? तो किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने किया है ये? इसका आंसर है बी, कर्नाटक राज्य के सड़क परिवहन ने किया है। नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक को लॉन्च किया है। आपको पता है कर्नाटक के परिवहन मंत्री कौन है? रामलिंगा रेड्डी। रामलिंगा रेड्डी ने KSRTC रूट बसों पर कांगो सेवा की शुरुआत करते हुए उनके ब्रांड का क्या नाम रखा है? नम्मा कार्गो के तहत एक पहल का उद्घाटन किया है। मतलब नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक को लॉन्च किया है सड़क परिवहन मंत्री ने कर्नाटक में। और क्या नाम है मंत्री का? परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने, जो KSRTC रूट बसों पर ये कांगो सेवाएं शुरू की है। और उनके ब्रांड का नाम क्या रखा है? नम्मो कार्गो, जिस पहल का उद्घाटन किया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये केरल राज्य ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25 लॉन्च किया है? तो ये क्या है? हरियाणा राज्य से ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? तो किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है ये? तो इसका आंसर है हमारा ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने ये खोज की है।
उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में एक सक्षम नए बैक्टीरिया स्कैन की खोज की है। एक बैक्टीरिया की खोज की है जो पौधों में वृद्धि को बढ़ावा दे सके, उनकी सक्षम करने में, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, पेंटोआ टैगोरी, जो किसके नाम पर है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर है। उनका नाम रखा है पेंटो टैगोरी के नाम पर रखा गया है। और ये भारतीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, क्या नाम है उनके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का, तो प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर बोम्बाडोम ने ये खोज की है। और उन्होंने बताया है कि ये पौधों में वृद्धि करने के लिए काफ़ी सक्षम है। इसके लिए ये बैक्टीरिया से उसमें उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये उर्वरक की आवश्यकता को कम करता है, ये बैक्टीरिया जो पौधों में आसानी से वृद्धि कर सकता है। जो किसके नाम पर रखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इसका नाम क्या नाम है, पेंटोआ टैगोरी नाम है इस बैक्टीरिया का, तो याद रखना इनको। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो क्या गया, ब्रिटेन देश के। किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी दी है, तो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिट के साथ समझौता किया है, तो वो है तेजपुर विश्वविद्यालय। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है, तो वो है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता बताइए, तो आंसर इसका ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और कब से कब तक करेंगे, तो ये 27 से 29 दिसंबर को नई दिल्ली में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दिए इस तरह का तीसरा सम्मेलन है। ये कौन सा सम्मेलन, तीसरा। पहले 2 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये जून 2022 में धर्मशाला में, और दूसरा हुआ था जनवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, तो वो की गई नई दिल्ली शहर में। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी गुवाहाटी में। किस केंद्रीय मंत्रालय में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो ये की गई है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है, तो किस मिसाइल को शामिल किया गया बताइए, तो इसका आंसर है हमारा ए, INS इम्फाल को। इम्फाल जो नौसेना में स्टील गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया है। तो आपको बता दें ये INS इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। एक पहला वॉरशिप है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा है। जिसका डिजाइन किसने किया है, इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइनर ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई ने। डिजाइन तो क्या है, युद्धपोत डिजाइनर ब्यूरो के द्वारा, और इसका निर्माण हुआ है मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के द्वारा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास अजय बॉर्डर 2023 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये किया गया यूनाइटेड किंगडम और भारत देश के बीच। MPV श्रृंखला के अंतिम पोत IGC जहाज कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है, तो ये किया गया कोलकाता में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया भारत और फ्रांस देश के बीच। कल वारिस रहनी को किस 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो यह वगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है,
तो किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है ये मंजूरी? तो इसका राइट आंसर है बिहार राज्य के। बिहार राज्य में दी गई ये मंजूरी गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए, बिहार में जो दीघा है, दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल का निर्माण देने की मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें इस प्रोजेक्ट में की कुल लागत कितनी आई है? तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 3064.45 करोड़ रुपए इसकी लागत मानी गई है इस पुल को बनाने में। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत और किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? बिहार राज्य में। पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग ने 15 और 16 अप्रैल को किस राज्य के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो क्या है? बिहार राज्य ने। किस राज्य सरकार ने सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने राज्य में जाति संरक्षण शुरू किया है किसने किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है ये घोषणा? बताइए। इसका राइट आंसर है सी, तेलंगाना राज्य सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवत रेड्डी। रेवत रेड्डी ने 23 दिसंबर को गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अनाथों, विकलांग बच्चों, निराश्रित महिला और वृद्ध वयस्क को मदद के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार में महिला बीट अधिकारी को शक्ति दीदियों के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में। आज का क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता दी है? तो किस हवाई अड्डे को दी गई ये मान्यता? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सामान्य ज्ञान रोज है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कालनेनिया से हुआ है? तो वह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन था? बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है अमित्र घात के नाम से। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक के किस शिलालेख पर धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख पर धम्म की व्याख्या की गई है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यवती शुंग ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।